हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या होता है? जैसे कि हमने अलग अलग लैंग्वेजेस में डेटाबेस यूज़ किया था, जैसे कि एसक्यूएल है, डीबी है, डेटाबेस में ओरेकल है, आरडीबीएमएस है। उस तरीके से मोंगोडीबी भी है ना नॉन एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसकी किसके लिए यूज़ किया जाता है? डिजाइन टू हैंडल इन द अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। जो अनस्ट्रक्चर डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं MongoDB का। इफ इट्स फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस एंड इट इज अ particular well studied for the application that require the flexible and scalable data storage solutions। जैसे कि हम देखते हैं कि SQL क्या होता है। SQL के अंदर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि टेबल है, टेबल को टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करना पड़ेगा, बाद में उसके क्यूरीज फायर करके उसको स्टोर किया जाता है। उसी तरीके से मोंगोडीबी भी हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर सेमी स्ट्रक्चर, हाई स्ट्रक्चर नहीं, सेमी स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है कैटेगरी वाइज। कौन से? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस तरीके का हम डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर स्टडी इन द एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। आपके एप्लीकेशन की जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस तरीके से हम इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसको डेवलप किया था 2009 में। इसको फर्स्ट रिलीज हुआ है 2009 में, डेवलप्ड बाय द मोंगोडीबी इंस्टीट्यूशन। मोंगोडीबी इंस्टीट्यूशन ने इसको डेवलप किया। अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, स्कीमा फ्लेक्सिबल है, जेसन लाइक डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्शन ओरिएंटेड है, उसके बाद स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, डेटा शेयर कर सकते हैं, क्यूरिड लैंग्वेज है, और इंडेक्सिंग इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। वन बाय वन इसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर इसका है ना डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। MongoDB स्टोर द डेटा इन द फॉर्मेट कॉल्ड एज ना BJSON, मींस बाइनरी जेसन के अंदर में हम इसको डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि MongoDB इज ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, मींस सेमी स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बोलो तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है? क्योंकि डेटाबेस आपको क्रिएट करना है तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें हमारा डेटाबेस जो है वो स्टोर करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हम किस तरीके से सेव करोगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है BJSON, मींस बाइनरी जेसन के अंदर हम उसको सेव किया जाता है, which is a flexible schemaless एंड सेल्फ डिस्कवर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप जो डॉक्यूमेंट दोगे उसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वो शो किया जाता है। डेटा ओरिएंटेड इनटू द कलेक्शंस व्हिच कैन बी कंटेन द डॉक्यूमेंट ऑफ द वेरीफाइंग द स्ट्रक्चर्स। आपके जो वेरीफाइंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम इसको यूज किया जाता है। सेकंड है स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है? तो स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी मींस ना अनलाइक द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप डेटाबेस, जैसे कि हमारा RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL PLSQL होगा, इज ना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। लेकिन हमारा मोंगोडीबी जो भी डेटाबेस है ना फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अनलाइक अ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप, यहाँ पे ट्रेडिशनल रिलेशनशिप फॉलो नहीं किए जाते। मोंगोडीबी डज नॉट रिक्वायर द प्री डिफाइंड स्कीमा। आपका जो प्री डिफाइंड स्कीमा आपने क्रिएट करके रखा है उस स्कीमा को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, दिस मीन्स यू कैन ऐड और रिमूव द फील्ड्स in your the document without the affecting the overall the structure। आपके ऑल स्ट्रक्चर में जो फील्ड आपको हटानी है वो फील्ड हटा सकते हो, या फिर जो फील्ड आप इंसर्ट करना चाहते हो वो इंसर्ट करके ले सकते हो। जैसे कि जेसन है, जेसन लाइक अ डॉक्यूमेंट रिलायबल जेसन मींस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेशन। आपका जावास्क्रिप्ट का जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है उसी तरीके से जेसन का डॉक्यूमेंटेशन है। जेसन हम जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से कोड लिखते हैं उसी तरीके से इसके अंदर लिखा जाता है, मेकिंग इट इजी टू वर्क विद द डेवलपर फैमिलियर विद द जेसन। जावास्क्रिप्ट जैसे लिख जाती है उसके लिए इजी है। एवरी ईच डॉक्यूमेंट कैन हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर विद इन अ सेम कलेक्शन। एक ही कलेक्शन के अंदर हम हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर दोनों को कंपेयर करना है एसक्यूएल और मोंगोडीबी को, तो एसक्यूएल के अंदर आपने एक टेबल क्रिएट किया है, उसी टेबल के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट रो आपका सीरियल नंबर है, सेकंड नंबर आपका जो है इधर नेम होगा, थर्ड नंबर है उसका एम्प्लॉय आईडी होगा, फोर्थ नंबर है उसका सैलरी होगी। ये स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर आपको डेटा को फॉलो करना है। अगर सेकंड क्यूरी आप पेस्ट कर रहे हो, सेकंड क्यूरी आप फायर कर रहे हो,
तब आपको जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मोंगोडीबी के अंदर जैसे जावा क्यूरी यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तो जो आपने पहली क्यूरी यूज की थी उसी तरीके से अब सेकंड क्यूरी यूज करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी सेम जो स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। अभी कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इन द मोंगोडीबी आर इक्विवेलेंट टू द टेबल्स इन अ रिलेशनशिप डेटाबेस। आपके रिलेशनशिप डेटाबेस में जो कलेक्शन है, डेटा का जो कलेक्शन है उसी को इक्विवेलेंट, जैसे कि टेबल्स है, रोज टेबल के अंदर रो होता है, कॉलम होता है, उसी की तरीके से दे आर द ग्रुप रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट टुगेदर, जैसे कि हाउएवर द अनलाइक द टेबल्स कलेक्शन डोंट इन्फोर्स द स्कीमा अक्रॉस द ऑल डॉक्यूमेंट विद इन द। कलेक्शन का यहाँ पे इतना ये नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी स्केलेबिलिटी। वो स्केलेबल कहाँ पे है? डेटाबेस मोंगोडीबी डिजाइन इन स्केल देन हॉरिजॉन्टली, हम इसको हॉरिजॉन्टल स्केल से यूज किया जाता है, which mean it can handle the large amount of data। अगर आप हॉरिजॉन्टली इसका हॉरिजॉन्टली डिजाइन कर रहे हो तो लार्ज नंबर ऑफ स्कीमा हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है, लोड द डिस्क्रिप्टिव डेटा अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर और द क्लस्टर्स, उसके अंदर हम नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं। रिप्लिकेशन क्या होता है? द डेटाबेस सपोर्ट द रिफ्लेक्ट द सेट which are the group of MongoDB servers that maintain the same data for the residency and high availability. If one server fails, another can take over. Recollections means अगर आपके पास सर्वर्स है, जैसे कि हम एक सर्वर यूज कर रहे हैं, अगर वो फेल हो गया तो अनदर सर्वर ऑटोमेटिकली रिकवर द डेटा और रिकनेक्ट द डेटा, उसको रिकनेक्ट करके यूज किया जाता है। शेयर्ड में to handle the extremely large data set, MongoDB can share the data across the multiple servers। उसके अंदर मल्टीपल सेट हैंडल किए जाते हैं, मल्टीपल सर्वर्स हम हैंडल करते हैं, उसकी वजह से ये सर्वर मल्टीपल सर्वर शेयर्ड है। और क्लस्टर शेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस्ड ऑन द शेयर्ड की allowing the efficient data descriptions and क्यूरी परफॉर्मेंस, आपके क्यूरी परफॉर्मेंस और डिस्क्रिप्टर के ऊपर वर्क होता है। क्यूरी लैंग्वेजेस क्या होती है? तो क्यूरी लैंग्वेजेस मींस प्रोवाइड द रिच क्यूरी लैंग्वेजेस फॉर द रिट्राइविंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा इंक्लूडिंग द सपोर्टिंग द फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, एग्रीगेशंस, ये अलग अलग यूज किया जाता है क्यूरी लैंग्वेजेस में। जैसे कि हम एसक्यूएल को एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज बोला जाता है, क्यूरी लैंग्वेज के साथ वर्क होता है। उसी तरीके से इसके अंदर भी हम क्यूरीज यूज कर सकते हैं। डेटा सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, डेटा का एग्रीगेशन करना है, एग्रीगेशन करना मींस कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना है, कलेक्शन करना है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। इंडेक्सिंग के अंदर मोंगोडीबी अलाउ यू टू क्रिएट द इंडेक्स ऑन द फील्ड विद इन और डॉक्यूमेंट, विद इन ऑन द डॉक्यूमेंट टू इम्प्रूव द क्यूरी। क्यूरी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसकी इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग मींस नेम, जैसे कि कॉलम नेम है, कॉलम इंडेक्स नंबर, इंडेक्स क्या है उसका टाइटल, उसके लिए। उसके बाद आता है कनेक्ट कम्युनिटी एंड एंटरप्राइजेस एडिशंस। हम जावा मोंगोडीबी का किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं या फिर मोंगोडीबी किस तरीके से यूज करना है वो हम देखते हैं। मोंगोडीबी के अंदर दो वर्जन्स रहते हैं, पहला रहता है आपका कम्युनिटी सर्वर और दूसरा रहता है आपका एंटरप्राइजेस एडिशन। मोंगोडीबी अवेलेबल बोथ द फ्री, दोनों भी फ्री है, ओपन सोर्स कम्युनिटी एडिशन है और पेड द एंटरप्राइजेस एडिशन। अगर आपको पेड करना है, पेड लेना है, तो पेड के लिए हम एंटरप्राइजेस एडिशन यूज कर सकते हैं, या फिर हमें अगर फ्री वाला यूज करना है तो हम कम्युनिटी सर्वर। अभी ये डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल किस तरीके से करना है वो सीखते हैं हम यहाँ से। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली आपके ब्राउजर के ऊपर आपको यूज करना है मोंगोडीबी, वर्जन डालना है डाउनलोड, मोंगोडीबी डाउनलोड, कम्युनिटी सर्वर यहाँ पे आ रहा है आपका डाउनलोडिंग का। डायरेक्टली आप डाल सकते हो यहाँ पे मोंगोडीबी डाउनलोड ऐसा भी डालोगे तो आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली डालता हूँ वेबसाइट के ऊपर ना जाके, जस्ट मिनट। अब जब भी आप मोंगोडीबी डाउनलोड कर रहे हो ना, तब डाउनलोड करते समय उसके साथ आपको दो पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। पहले तो मोंगोडीबी को डाउनलोड करो,
डाउनलोड, डायरेक्टली इस तरीके से डाल दो, यहाँ पे आपको उसके वर्जन्स दिखाए जाएंगे। अब MongoDB डाउनलोड सर्वर, कम्युनिटी सर्वर आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो फर्स्ट लिंक के ऊपर। फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो भी वर्जन चाहिए वो वर्जन ले सकते हो। जैसे कि लेटेस्ट वर्जन जो है वो 6 वर्जन है, लेटेस्ट 6 से 8 वर्जन है आपका 8.1, ये लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इस कम्युनिटी वर्जन है, यहाँ पे आपको वर्जन बताया जाएगा करंट वर्जन। लेकिन हमें जो वर्जन चाहिए डाउनलोडिंग के लिए वो वर्जन लेंगे हम 4 वाला वर्जन। MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, इसका वर्जन है करंट वर्जन 7.0.11, ये वर्जन है। लेकिन मुझे ये वर्जन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4.2 वाला वर्जन। तो यहाँ से हम क्लिक करके जो भी वर्जन चाहिए वर्जन यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है 5th तक वर्जन है, आपको यहाँ से 4.2 वाला वर्जन लेना है। 4.2 वाला वर्जन लेके उसको डाउनलोड करना है। अब इसको जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, लेकिन डाउनलोड ऑटोमेटिक नहीं होगा। यहाँ से आपको क्या करना है, वो वर्जन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। प्लेटफॉर्म आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए यूज करने वाले हो, विंडोज 64 बिट के लिए यूज कर रहे हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर रहे हो, या फिर अदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप उसको यूज करने वाले हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे विंडोज 64 बिट कर दिया। उसकी MSI फाइल डाउनलोड करनी है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, ये जो पैकेज है ये पैकेज आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब सिर्फ MongoDB डाउनलोड करने से नहीं चलेगा, क्योंकि MongoDB तो हमें GUI तरीके से भी यूज करना है, तो ये डायरेक्टली नहीं रन होगा। तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए एक पैकेज आपको डाउनलोड करके रखना है। वो वाला पैकेज है दूसरा वाला MongoDB कम्युनिटी सर्वर, MongoDB कंपास सॉरी MongoDB कंपास। कंपास डाउनलोड, ओके, यहां से आ जाएगा आपको MongoDB कंपास डाउनलोड। अब ये कंपास डाउनलोड क्यों करना है, तो MongoDB जो है हम दो तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि क्यूरी लैंग्वेज, जैसे अभी मैंने बताया कि क्यूरी लैंग्वेज के साथ भी हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे MongoDB को जो है वो ग्राफिकली भी यूज करना है, GUI इंटरफेस के साथ भी यूज करना है। तो उसी तरीके से भी मैं MongoDB को यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ से MongoDB कंपास को डाउनलोड करके लेना है। MongoDB कंपास को पहले MongoDB डाउनलोड करो, कम्युनिटी सर्वर जो भी वर्जन चाहिए उस वर्जन के साथ उसको डाउनलोड करो। उसके बाद सेकंड जो है आपको MongoDB कंपास डाउनलोड करना है। अभी ये भी जो आपका डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके से आप उसको डाउनलोड करके ले सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। दोनों भी नहीं इंस्टॉल करना है, एक तो MongoDB कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही वो मिडल में आ जाएगा उसके साथ कंपास भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको MongoDB कंपास आपके फाइल में, आपके जो भी फोल्डर है या फिर आपको जो भी पीसी है उसके अंदर उसका सेटअप होना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे दिया MongoDB कंपास डाउनलोड GUI, तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको यहाँ पे वर्जन है, स्टेबल वर्जन 1.4.31 इस करंट वर्जन है। किसके लिए चाहिए, विंडोज 64 के लिए चाहिए मुझे, वही लूंगा और उसकी EXE पैकेज, और इसको डाउनलोड करना है। आपने जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, डाउनलोड आपके दोनों भी पैकेजेस जो है आपके दोनों भी पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। कहाँ पे, आपके डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर वो दोनों भी डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे दोनों भी डाउनलोड हो गए हैं। डाउनलोड फोल्डर के अंदर मुझे दोनों भी यहाँ पे डाउनलोड मिल जाएंगे। जस्ट अ मिनट, मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे MongoDB डाउनलोड मिल गया, ओके, और यहाँ पे उसका MongoDB कंपास वर्जन, ये दोनों भी मुझे यहाँ पे डाउनलोड मिल गए। अभी इंस्टॉल करते समय मुझे जो है इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है,
मोंगोडीबी को राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपको इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के ऊपर रन करना है या फिर डायरेक्टली इंस्टॉल आ जाएगा। जैसे ही इसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद आपकी विंडोज ओपन हो जाएगी। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वही विंडो आ जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉलर चालू हो जाएगा, इंस्टॉलर पैकेज लोड करेगा। लोड करने के बाद ये जो पैकेज है ये पैकेज ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इंस्टॉल बता रहा है, मेरा वर्जन है 4.2.25, ये मेरा वर्जन है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद अभी मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे रिपेयर रिमूव और चेंज बोल रहा है। जैसे आपको पास नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही वो मिडल में जाएगा, मिडल में जाने के बाद आपका कंपास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, कंपास भी इंस्टॉल हो जाएगा और आपका मोंगोडीबी भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोनों भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि मुझे कंपास का विंडो जो स्क्रीन है यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद उसका GUI मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, GUI मुझे मेरा इस तरीके से दिखाई देगा। अभी जो भी मैं डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ वो डेटाबेस मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं और जिसके साथ मुझे कनेक्ट करना है उसका लोकल होस्ट का एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया कंपास। लेकिन मोंगोडीबी कहाँ पे इंस्टॉल है, मोंगोडीबी इंस्टॉल कहाँ पे है वो देखने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा पहले तो सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर सी ड्राइव ओपन कर लो। सी ड्राइव के अंदर हमें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है। प्रोग्राम फाइल के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे मोंगोडीबी दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मोंगोडीबी मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मोंगोडीबी सर्वर आ गया। मुझे जाना है वर्जन, अभी मेरे पास दोनों वर्जन है, 6.0 भी है 4.2 भी है, लेकिन मुझे यूज करना है 4.2 वाला। तो मैंने 4.2 को ओपन कर दिया। उसके बाद उसके बिन में जाना है। बिन में जाने के बाद यहाँ पे मुझे दिखाई देगा mongo.exe। अब इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। कैसे दो तरीके से यूज किया जाता है हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखते हैं डिटेल्स में। थैंक यू।